ओनली प्लूरल नाउन्स। ओनली प्लूरल नाउन्स में दोस्तों मैं आपको जो भी लिस्ट बता रहा हूँ, जो भी वर्ड्स बता रहा हूँ, उनको वर्टिकल लिखना है। यदि आप नोटबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नहीं, ये सारी की सारी लिस्ट आपको नोट्स में मिल जाएगी, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा फिर भी आप लिखें, नोट्स अपनी जगह है, अपना खुद का लिखा हुआ ज़्यादा समझ आता है। लिखेंगे तो इन शब्दों को आप एक ही लाइन के अंदर कॉमा लगाकर नहीं लिखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल मेथड कहलाता है और इससे आप आसानी से याद नहीं कर सकते हैं। जब भी रिवीजन करेंगे तो आप एक वर्ड, उसके बाद में नीचे दूसरा वर्ड, उसके बाद में नीचे तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको बोलते हैं वर्टिकल मेथड। यदि संख्या इन शब्दों की 5 से ज़्यादा हो रही है तो पूरे पेज के 2 कॉलम बना लीजिए, दूसरा कॉलम बना के ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द। यदि 10 से ज़्यादा हो रहे हैं तो पूरे पेज के 3 कॉलम बना लीजिए। ऐसे आप वर्टिकल सिस्टम में 5-5 के जोड़े में लिखेंगे, ग्रुप में लिखेंगे। देखिए पहला है सर्ड्स। सर्ड्स इसका मीनिंग होता है झाग। दूसरा है ALMS, आर्म्स। आर्म्स मीन्स होता है भीख। सर्ड्स मीन्स झाग। एक आपका है इम्पोर्टेंट वर्ड, इसके स्टार लगा लेंगे, वर्मिन। वर्मिन मीन्स होते हैं कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े। और ये एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है। इसके देखिए इन दोनों के एस लगा हुआ है, इसलिए आप प्लूरल समझ जाएंगे। और इसके एस नहीं लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी ये प्लूरल में काउंट होता है। और ये देखिए प्लूरल एस, इसका मतलब ये नहीं है आप इसका एस हटाकर सड करके इसका सिंगुलर बना लें। लिखा हुआ है ओनली प्लूरल नाउन्स, यानी ये हमेशा प्लूरल रहती है। इनका आप डायरेक्ट एस हटा के या स्पेलिंग में कोई करेक्शन करके आप इनका सिंगुलर नहीं बना सकते। उसके बाद में देखिए फेटर्स, FETTERS, फेटर्स कल परसों आपको बताया था, बेड़ियाँ होता है, आयरन्स भी बोलते हैं इनको। एक वर्ड है रिचीज, RICHES, रिचीज। रिचीज मीन्स होता है धन बोल सकते हैं, या लक्ष्मी बोल सकते हैं, या अट्रैक्टिव थिंग्स, अट्रैक्टिव थिंग्स, आकर्षक वस्तुएं, उनको भी रिचीज बोलते हैं। जैसे रिचीज है विंग्स, नॉट रिचीज हैज विंग्स। इसी प्रकार से आपका वर्ड है अरियर्स। अरियर्स मीन्स होता है बकाया। इसी प्रकार से आपका वर्ड है थिंग्स, थैंक। देखिए थैंक को समझिए, थैंक, थैंक वर्ब भी होता है, यहाँ समझा देता हूँ, THANK। थैंक मीन्स धन्यवाद देना। ये क्या होता है, वर्ब भी होता है। यदि ये नाउन के रूप में यूज़ होता है तो ऑलवेज एस कैरी करेगा। थैंक्स, अपन किसी को के एहसानमंद होते हैं या किसी कोई अपना कोई काम कर देता है, अपनी हेल्प करता है तो अपन बोलते हैं थैंक्स या थैंक यू। तो ये नाउन के रूप में यदि यूज़ होता है तो इसके साथ हमेशा एस होगा, और वर्ब के रूप में यूज़ होता है तो आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ले लेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो थैंक रहेगा। ऐसे ही एक वर्ड और है ORDER, ऑर्डर। ऑर्डर यदि वर्ब के रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑर्डर यदि नाउन के रूप में है तो हमेशा एस कैरी करेगा। सी गेव मी एन ऑर्डर यदि आप करते हैं तो गलत हो जाएगा, सी गेव मी ऑर्डर सही होगा। ये भी हमेशा नाउन के रूप में एस कैरी करेगा। जैसे सी गेव मी एन ऑर्डर, ये देखिए सब्जेक्ट है, कल परसों आपको SVOC बताए थे, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। शी गेव व्हाट और दूसरा है होम। व्हाट का आंसर देने वाली चीज़ ये है और होम का आंसर देने वाली चीज़ ये है।
अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनता है या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। प्रोनाउन कौन होता है? जो सब्स्टिट्यूट वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, लेकिन ये वर्ड किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा। दूसरी बात, इस ऑर्डर से पहले क्या लगाया हुआ है? आर्टिकल लगाया हुआ है, इसका मतलब नाउन है, और नाउन के रूप में यदि ऑर्डर वर्ड यूज होता है तो ये हमेशा एस कैरी करेगा, इसलिए ये गलत है। इसकी जगह सही क्या होगा? ऑर्डर्स। इसके बाद में देखिए एनाल्स वर्ड है, ANNALS, एनाल्स। ये मैं मिटा देता हूँ, एक बार इनको लिख लेना। इसके बाद में लिस्ट में लिखते हैं ग्रीन्ज, GREENS। ग्रीन्ज मीन्स होता है सब्जियाँ। क्या होता है? सब्जियाँ। जैसे ग्रीन इज ए कलर, ग्रीन तो कलर है लेकिन ग्रीन सब्जियों के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा है स्टेयर्स, STAIRS, स्टेयर्स। स्टेयर्स का मीनिंग होता है सीढ़ियाँ। इसी प्रकार से आपका है हेड क्वार्टर्स। हेड क्वार्टर अपन बोलने में लेते हैं, लेकिन ये भी हमेशा एस कैरी करता है। यदि हेड क्वार्टर बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हेड क्वार्टर्स होता है। इसी प्रकार से क्वार्टर्स होता है, क्वार्टर्स। इसी प्रकार से अपने एक वर्ड है असीज। असीज मीन्स होता है भस्मी। भस्मी, जो किसी चीज़ को अपन जलाते हैं तो उसके बाद में जो राख होती है उसको बोलते हैं भस्मी। जलाने के बाद में जो अवशेष बचता है उसको भस्मी। ऐसे एक वर्ड है असेट्स। असेट्स, ASSETS, इसको बोलते हैं परिसंपत्ति। परिसंपत्ति, ये भी हमेशा प्लूरल में होता है। इसी प्रकार से एक वर्ड है मेंज। मेंज मीन्स होता है आपका प्रेत आत्माएं। इसी प्रकार से आपका वर्ड है टूल्स। टूल्स में अपन कुछ चीज़ें और लेते हैं, SCISSORS, सीजर्स, यानी कुछ पैर वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सीजर्स का मीनिंग होता है कैंची। देखिए कैंची के दो होते हैं, तो ये पैर वाली चीज़ है इसलिए हमेशा प्लूरल में काउंट होगा। ऐसे नहीं कि एक कैंची है तो आप इसको एस हटाकर सीजर बोल दें, ये हमेशा क्या होगा? सीजर। यदि सिंगुलर में आपको काउंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं? ए पेयर ऑफ सीजर कर सकते हैं। ए पेयर ऑफ सीजर, SCISSORS, सीजर्स। लेकिन यहाँ पर ऐसी होगा, देखिए ऑफ फ्रेज में मैंने बताया था N1 के अनुसार वर्ब यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ये ए पेयर सिंगुलर, मोर देन वन हो जाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। इसी प्रकार से क्लिपर्स होता है एक, CLIPPERS, क्लिपर्स। ये भी कैंची होता है, ये बाल काटने वाली कैंची होती है जो नाई के पास होती है। इसी प्रकार से एक वर्ड है टोंग्स। टोंग्स मीन्स चिमटा होता है। एक वर्ड है पिंसर्स। पिंसर्स मीन्स होता है आपका संडासी। संडासी, संडासी जैसे चूल्हे पर अपन ने कोई बर्तन रख रखा है, उसको नीचे उतारना है, गर्म है, तो एक ऐसे बना हुआ होता है, उसको उठा के अपन रखते हैं, पिंसर्स होता है। इसी प्रकार से एक होता है बिलोज। बिलोज होता है धौंकनी। धौंकनी, ये आप देख लेना डिक्शनरी में, सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे। ऐसे ही एक वर्ड है टोंग्स, पिंसर्स, बिलोज। बिनेकुलर्स होता है, दूरबीन होता है। इसी प्रकार से अपन कुछ और पैर वाली चीज़ें लेते हैं, जैसे गोगल्स, बड़े आकार के जो चश्मे होते हैं, स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स, इनको ग्लासेज भी बोलते हैं, चश्मे को ग्लासेज। इसके अलावा जूतों के लिए जैसे शूज़। अब ऐसे जैसे आपने कहीं बाहर जूते खोले हैं और एक जूता आपको गायब मिलता है तो आप बाहर आकर वापस बोलते हैं कि वेयर इज़ माई शू, ऐसे हटा दिया, एक पीस गायब है तो आप बोलेंगे वेयर इज़ माई शू, तो ये गलत रेफरेंस हो जाएगा। आप ऐसे हटाकर इसको सिंगुलर में नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं वेयर इज़
माई ए पीस ऑफ शूज। ए पीस ऑफ शूज कह सकते हैं, लेकिन इसका एस हटाकर आप इसको सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से सॉक्स, पेंट्स, जीन्स, और देखें तो अपने ट्राउजर्स, पायजामाज, ये सारी पैर वाली चीज़ें हैं। इन सभी के साथ हमेशा वर्ब कैसी प्रयुक्त करेंगे आप? प्लूरल वर्ब प्रयुक्त करेंगे। इसके अलावा कुछ और वर्ड हैं, और भी साथ में बता देता हूँ। जैसे एक वर्ड है क्लर्जी। क्लर्जी क्या होता है? पादरियों का एक समूह होता है, पादरी वर्ग बोलते हैं। एक जेंट्री, GENTRY, जेंट्री कुलीन वर्ग होता है। एक होता है पीजेंट्री, PEASANTRY, पीजेंट मीन्स होता है किसान, और किसानों के ग्रुप को पीजेंट्री बोलते हैं। एक वर्ड है पलिस, POLICE, पलिस। इसके साथ, इन सभी के साथ भी कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, बाकी आपके नोट्स में आपको ये प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी, सबको आराम से पढ़ लेंगे। कोई वर्ड दिक्कत कर रहा है तो उसको बाद में समझा देंगे, क्वेरी बॉक्स में आप उसको लिख देंगे। एक बार देख लीजिए, इनको सभी को एक बार रीडिंग लगा लीजिए। सर्ड्स है, आर्म्स है, वर्मिन है, फेटर्स है, रिचीज है, अरियर्स है, थैंक्स है, ऑर्डर्स है। ये ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर्स होगा, हमेशा एस कैरी करेगा। एनाल्स है, एनाल्स हिस्ट्री के लिए यूज़ होता है। ग्रीन्स है, सब्जियां। स्टेज सीढ़ियाँ होता है। हेड क्वार्टर्स है, क्वार्टर्स है। असीज है, असिड्स है। असीज भस्मी हो गया, असिड्स परिसंपत्ति हो गया। मेंज आपका, मेंज मीन्स होता है प्रेत आत्माएं। क्या होता है? प्रेत आत्माएं। ऐसे ही आपका टूल्स है, टूल्स में ये सारी टूल्स दे रखी हैं। एक वर्ड मैं आपको और बता दूं, जैसे पहले न्यूज़ देखा था, उसी प्रकार से एक वर्ड है टाइडिंग्स। टाइडिंग्स टाइडिंग्स का मीनिंग होता है खबरें, और न्यूज़ का मीनिंग होता है खबर। कहने का मतलब, याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये हमेशा सिंगुलर में काउंट होता है, और टाइडिंग्स हमेशा किस में काउंट होगा? प्लूरल में काउंट होगा। याद कर लीजिएगा, टाइडिंग्स। इसके आगे और देख लीजिए। नेक्स्ट बिलोज हो गया आपका, सॉक्स हो गया, स्लीपर्स हो गया, ग्रिंज हो गया, ये सारे हो गए हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, और बाकी एक दो बचे हैं तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, उस लिस्ट में देख लेना। ओनली प्लूरल नाउन्स, ओनली सिंगुलर नाउन्स, ये अपने दो पॉइंट्स हो गए हैं। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं अपन, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स, देखिए कलेक्टिव नाउन्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। एरर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कलेक्टिव नाउन कौन सी होती है? मैंने शुरू में बताया था, ऐसी नाउन जो ग्रुप को शो करती है। ग्रुप को शो करने वाली नाउन को अपन कलेक्टिव नाउन कहेंगे। देखा था अपन ने, जैसे वर्ड अपन ले लेते हैं ऑडियंस, ज्यूरी, कमेटी, COMMITTE, स्पेल देख लेना, डबल एम है, डबल टी है, डबल ई है। हर्ड या कोई न्यूमेरिक 500 रुपीज़, फैमिली, एटसेट्रा, लंबी लिस्ट हो सकती है, तो एटसेट्रा। ऐसी नाउन क्या कहलाती हैं? ये ग्रुप में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब देखिए इनमें क्या होता है, इसके दो पॉइंट आपको समझने हैं। पहला पॉइंट है, यदि कलेक्टिव नाउन ग्रुप में एग्जिस्ट करती है, ग्रुप को शो करती है और ग्रुप में ही है, कहने का मतलब एज ए यूनिट है, ग्रुप बोल दो, या एज ए यूनिट, एक यूनिट के रूप में है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यह आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेक्स कह दो, सिंगुलर वर्ब इसके साथ प्रयुक्त होगी, सिंटेक्स में ये अपने काम आएगा। दूसरा देखिए, यदि यही कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड है या यूनिट इनकी बिखर गई है या यूनिट अलग अलग हो गई है, एक यूनिट में नहीं है, तब इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, जूरी का लेते हैं अपन एग्जाम्पल। जूरी और कमेटी का एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। द जूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस। ऑप्शन देता हूँ आपको दो, हैज ऑब्लिक हैव, द जूरी हैज ऑब्लिक हैव टेकन इट्स ऑब्लिक देयर डिसीजन। ये देखिए, यहाँ भी दो ऑप्शन है। यहाँ भी एरर दिया जा सकता है, यहाँ भी एरर दिया जा सकता है। जनरली तो आपको देखो पहचान कैसे करनी है। मान लीजिए ऐसे कोई सेंटेंस है, यहाँ पर देर दिया हुआ है तो यहाँ पर कंफर्म क्या आएगा? यदि वर्ब से संबंधित एरर है तो यहाँ पर हैव आएगा और हैज देकर एरर क्रिएट कर देगा। यदि यहाँ पर इट्स दे रखा है और सेंटेंस जो है इसमें जूरी जो है एक यूनिटी को शो कर रहा है तो यहाँ पर हैज आएगा। लेकिन अपन दोनों ही देख लेते हैं, अपने पास दोनों जगह पर ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, द जूरी हैज ऑब्लिक हैव टेकन अनएनिमसली, एक वर्ड और आ सकता है। अनएनिमसली का मतलब होता है एक मत होकर, डिसीजन। और डिसीजन से भी आप सोच सकते हैं कि कोई निर्णय लेता है तो एक मत होकर लेते हैं, न कि अलग अलग होकर डिसीजन लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा जूरी जो है, ग्रुप ऑफ जजेज है, ये सारा एक यूनिट में है। एक यूनिट में है तो एक यूनिट में होता है अपन कौन सी वर्ब काम में लेंगे? सिंगुलर। तो यहाँ पर सिंगुलर हो गया, इसको अपन ने कट कर दिया। अब यदि ये सिंगुलर है तो आगे ये इट्स तो सिंगुलरिटी को शो करता है और देर किसको शो करता है? प्लूरलिटी को शो करता है। तो इट्स सिंगुलरिटी को अपन चूज कर लेंगे, क्योंकि अपन ने वर्ब भी चूज की है तो अपना ये काम मिसमैच नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जूरी का ही मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। द जूरी हैज ऑब्लिक हैव बीन डिवाइडेड इन, वही दोनों ऑप्शन, इट्स ऑब्लिक देयर ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है? राय। जूरी सब्जेक्ट यहाँ है, जूरी यहाँ है, वही दोनों अपने पास हैज है, ऑप्शन है हैज बीन या हैव बीन डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब जूरी क्या हो गई? अलग अलग हो गई। अलग अलग हो गई तो यूनिट में नहीं रही, यूनिट में नहीं रही तो अपन क्या कर लेंगे? यहाँ पर प्लूरल वर्ब चूज कर लेंगे। यदि प्लूरल वर्ब है तो इनकी ओपिनियन भी अलग अलग होगी, ये भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। इट्स अपन चूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोनों जगह से आपको क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो मोस्टली एग्जाम में रिपीट होता है, जूरी की जगह कमेटी देकर ऐसा ही सेंटेंस पूछ लिया जाता है। अब आपको और लिखे हुए हैं, जैसे 500 रुपीज इज ऑब्लिक आर इन माई पॉकेट। ये सेंटेंस दे दिया और आपके पास दो ऑप्शन है। 500 रुपीज़ ये एक कलेक्टिव नाउन का अपना सब्जेक्ट बना दिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है? इन माई पॉकेट, यानी अलग अलग पॉकेट में भी नहीं है, एक ही पॉकेट में है। इसका मतलब एक यूनिट में है। एक यूनिट में यदि कलेक्टिव नाउन है तो आप इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। यही सेम सब्जेक्ट अपन दूसरे सेंटेंस में लेते हैं। 500 रुपीज़, 500 रुपीज़। इसमें भी देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, कई बार एग्जाम में एरर पूछ लिया जाता है। ये 500 की जगह हंड्रेड्स देकर आपको एरर पूछ लिया जाता है। आगे ऐसा ही कोई सेंटेंस है तो इसमें आपको ध्यान रहना चाहिए। देखिए रुपीज़ हेडवर्ड है, रुपीज़ नाउन है, और नाउन से पहले आने वाले वर्ड या इनको मॉडिफाई करने वाले वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। और एडजेक्टिव का कभी भी क्या नहीं होता है? प्लूरल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर एस संबंधी एरर आपको दे दिया जाता है। आगे अपन दोबारा देख लेंगे।
अभी अपन कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं। 500 रुपीज़ हैज, दूसरा ऑप्शन है हैव बीन स्पेंड ऑन यूजफुल कमोडिटीज। कमोडिटीज यहाँ पर कह रहा है 500 रुपीज़ जो हैं वो अलग अलग उपयोगी जो वस्तुएं हैं उन पर खर्च किए गए। तो देखिए यहाँ पर खर्च करेंगे तो आप अलग कोई भी चीज़ लेंगे उसका अलग पैसा देंगे, दूसरी चीज़ लेंगे तो दूसरी जगह उसका पैसा चुकाएंगे। तो अलग अलग जगह इनको आपके पास जितने भी पैसे हैं उन पैसों को आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो उनको अलग कर देंगे तो एक यूनिट नहीं रहेगी तो आप इसको किस में काउंट कर लेंगे, प्लूरल में, और इसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे, प्लूरल का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार से अपन ले सकते हैं एग्जाम्पल, ए हार्ड is oblique are grazing in the field। कोई मैदान है उसमें एक हर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, वो चर रहा है तो सारे एक यूनिट में वैसे नहीं है, चरेंगे तो सारे अलग अलग चरेंगे, तो इसमें आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए अपने पास ऑडियंस का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ऑडियंस हैज oblique have taken its oblique their seats। यदि ऐसा कोई आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ऑडियंस भी क्या है, एक यूनिट में है या अलग अलग है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये यहाँ पर दे रखा है सीट्स, यानी सारे ऑडियंस ने अपनी सीट ले ली है। यदि एक ही सीट पर बैठते तो सीट आता, और ये पॉसिबल भी नहीं है। ये सीट्स दे रखा है, इसका मतलब अलग अलग बैठे हैं तो अपन इसको प्लूरल में काउंट करेंगे, और यहाँ प्लूरल करेंगे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, देर करेंगे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कलेक्टिव नाउन का। 5 miles is oblique are a long distance to cover on foot। यानी पैदल चलना 5 मील लंबी दूरी है। अब यहाँ पर डिस्टेंस से पहले देखिए ए सिंगुलरिटी को शो कर रहा है, और ये 5 मील की जो दूरी है ये एक यूनिट में है, इसलिए आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का नहीं करेंगे। एक बार नज़र मार लीजिए पूरे बोर्ड पर। मैं इतने में पानी पी लेता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको क्या बताया, कलेक्टिव नाउन आपको ध्यान रखना है, ये आपके सिंटेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव नाउन यदि एक यूनिट में है तब तो ये सिंगुलर में काउंट होगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और यदि कलेक्टिव नाउन कोई अपन डिवाइडेड कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, या डिवाइडेड दी गई है, अलग अलग दी गई है, तो आप इसको प्लूरल में काउंट करेंगे और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये अपने एग्जाम्पल है, इनको ध्यान से समझ लेंगे। यदि फिर भी कोई बात समझ नहीं आती है तो क्वेरी बॉक्स में आप डाल देंगे, उसको दोबारा समझा दिया जाएगा। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट, कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ हो सकते हैं। उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ हो सकती है, प्लूरल वर्ब भी यूज़ हो सकती है, और उनकी फॉर्म सेम रहती है। ऐसे कुछ स्पेसिफिक वर्ड कई बार एरर में पूछ लिए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक में भी आपके सिंटैक्स में पूछ लिए जाते हैं। उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं।